हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक बच्चे ने कमेंट कर दिया कि सर एक तो एग्जाम का स्ट्रेस इतना ज़्यादा है हम लोगों को, ऊपर से आप हेलो हंटर इतना ज़्यादा ज़ोर से बोलते हो कि हम लोग डर जाते हैं। इसलिए मैंने जो है ये डिसाइड किया है कि अब मैं धीरे से बोलूँगा, ये है ना। अब देखो आदत छूट तो नहीं सकती है क्योंकि बहुत दिनों से ये आदत पड़ी हुई है। बट धीरे से बोलेंगे और घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से क्यों घबरा रहे हो भाई। देखो आज मैं खेल खिलाड़ी जनवरी से लेकर के मई तक के और लेकर के आ गया, यानी एक क्वेश्चन आपका और सही हो जाएगा। यहाँ से लगातार मैं यहाँ से एक दो क्वेश्चन का हर एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। फिर घबराने की क्या जरूरत है। आप लोगों की तैयारी बेहद शानदार है, ये बात आप मान के चलो। आपके मन में ये घबराहट है ना, यही इस बात का सबूत है कि आपकी तैयारी भी शानदार है। जरा देखो अपने आसपास में, देखो मान लो कोई एक सब्जी की रेडी लगाने वाला लड़का है, क्या वो इस सेकंड ग्रेड के एग्जाम से डर रहा है? नहीं डर रहा है, क्योंकि उसने तैयारी नहीं करी है। तो आपको डर लग रहा है, इसका मतलब आपने तैयारी भी करी है। बस इतना सा विश्वास रखो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि आप जो एग्जाम करने वाले हो शानदार, उसके अंदर आपका जो है वो रिजल्ट रहने वाला है। तो कॉन्फिडेंस से क्या होगा, आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे तो एक दो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बना के रखना, ठीक है जी। अब देखो समझदार तो आप हो ही, बाकी ज़्यादा समझाने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। अब शुरुआत करते हैं अपने कौन सा। देखो आज हम लोग खेल खिलाड़ी देखने वाले हैं, वो भी करंट जीके के हिसाब से। कब? जनवरी से लेकर के मई तक के 2026 तक के, है ना। और ये राजस्थान करंट जीके का टॉपिक है। शानदार सा यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी है ये मेरी बात। बहुत सारे मैं आपको याद करवा दूंगा, बहुत सारी ट्रिक्स के माध्यम से आपको मैं हेल्प करवाऊंगा। एक बार और इसको देख लेना। पीडीएफ यदि इसकी चाहिए ना कि सर लास्ट टाइम में हमको रिवीजन करना है तो आप पीडीएफ दे दो, तो कमेंट कर देना। एप्लीकेशन के अंदर मैं ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है जी। देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखना आप एक तो मानव सुथार, ये मानव सुथार नाम का लड़का है जिसने क्या किया है, ये जो है भारतीय टेस्ट टीम के अंदर ये शामिल हुए हैं कहाँ के? गंगानगर जिले के हैं ये, है ना। इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो मैच खेला था और वो जिताया भी था। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मानव सुथार ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के अंदर 29 मैचों में 129 विकेट ले चुके हैं, ठीक है जी। अब देखो ये 4 प्लेयर और भी हैं, ये भी राजस्थान के ही हैं जो कि भारतीय टीम के अंदर खेल चुके हैं। इनके नाम याद करवा देता हूं मैं आपको। याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। महाभारत वाला सीन याद करो आप। अर्जुन के सामने उसके रिश्तेदार खड़े थे, भाई बंधु खड़े थे, दूर दूर खड़े थे सारे के सारे, और श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मारो, ये सब के सब पापी हैं। तो देखो वहीं से याद रखना। बोला वो अर्जुन डर गया कि नहीं भगवान मैं नहीं मार पाऊंगा। अरे बोले डरने की जरूरत नहीं है, देख सारथी तो मैं हूं तेरा, ध्वजा के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं तेरे, डरने की क्या जरूरत है, मार सबको। देखो सुना मेरी बात, क्या देखो मानव कल्याण में इन सबको मारना ही पड़ेगा क्योंकि ये सारे के सारे पापी हैं। देखो मानव से तो क्या हो जाएगा, मानव सुधार। इसके अलावा देखो सारथी कौन है, सारथी शर्मा, मैं तेरा सारथी हूं भाई। ऊपर ध्वजा के ऊपर कौन है, हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो दूर खड़े दुर्रानी, दूर खड़े जितने भी तेरे वो है ना पापी लोग, उन सबको मारते। एक ये पंकज सिंह और है, इसको भी आप लोग याद कर लेना, 2014 से लेकर के 15 के बीच में। इतना सा है। इसके अलावा एक व्यक्ति और है, ये तो सारे के सारे क्रिकेट वाले हैं, है ना। तो थोड़ा सा इधर देख लेना, ट्रिक से भी याद हो जाएगा और वैसे भी देख लेना। आगे एक चीज और भी है, कौन? देखो एक मुकुल चौधरी है, ये झुंझुनू का क्रिकेटर है और ये आईपीएल में लखनऊ की तरफ से खेल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहां से? लखनऊ की जो है वो लखनऊ की तरफ से खेल रहे हैं और आईपीएल के अंदर खेल रहे हैं। और ये हैं कहां के दोस्तों? ये झुंझुनू के हैं, नाम है इनका मुकुल चौधरी। आगे की ओर बढ़ते हैं, याद करते हैं। देखो क्या, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप, इंटर यूनिवर्सिटी यानी जितना भी देश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, वो आपस में ये मैच कर रही थी। अब जरा सोचो मेरी बात, राजस्थान के अंदर सबसे टॉप की या सबसे पॉपुलर फेमस यूनिवर्सिटी कौन सी है? राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। उसी से ट्रिक मैंने बनाई है, सारी चीजें याद हो जाएगी यहाँ से, इस मैच से लेकर के। देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक अन्य यूनिवर्सिटी को हरा दिया और ये जीत गए। अब आप कहोगे सर वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? अरे वो ऐसी थी, थोड़ी बावड़े से थे, वो चौमुशी यूनिवर्सिटी थी। चौमुशी यूनिवर्सिटी को जो है वो इन्होंने हरा दिया, हाथों से ही हरा दिया, हैंड से, है ना, हैंड से बॉल मार करके उनको हरा दिया। और फिर क्या किया? दिन भर ऐश किया बैठ करके, दिन भर क्या किया उन्होंने? ऐश, दिन भर ऐश किया उन्होंने, और कोई काम ही नहीं किया। क्रिकेटर यही तो करते हैं, क्रिकेटर मान लो या स्पोर्ट्समैन मान लो, वो क्या करते हैं, एक मैच जिता देते हैं, फिर दिन भर आराम करते हैं, मस्त, ठीक है जी। सुनना मेरी बात, देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी, यहां से शुरुआत कर देना कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ये जीता था। कौन सी?
ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन जीता था दोस्तों? RU यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी। हैंड से बॉल मार करके यानी हैंडबॉल को याद कर लेना। हराया किसको था? चोमूसी यूनिवर्सिटी को। दिखाता हूं मेरे को, आप देखो, आप ये देखना, आप ये सारी की सारी बातें देखो। आप देखो, राजस्थान ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने पुरुष हैंडबॉल टीम में 14 साल के बाद ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025-26 में क्या जीता? गोल्ड जीता। गोल्ड जीता, ठीक है जी, ये गोल्ड जीता था। दूसरी बात देखना, क्या फाइनल मुकाबले में कौन था? जयपुर में खेले गए फाइनल में RU ने UEM चोमू को 24-18 से हराया। मैंने क्या कहा? चोमूशी यूनिवर्सिटी थी, तो आप पकड़ लेना क्या? चोमू को हरा देने के बाद में क्या क्या? दिन भर ऐस। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था दोस्तों? दिनेश। अच्छा, था कौन सी यूनिवर्सिटी से? ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से होगा, क्योंकि जीतने वाली वो थी, तो वही होने वाला है। याद हुआ कि नहीं हुआ? देखो, हैंड बॉल हाथ से हरा दिया। किसने हरा दिया? हैंड से बॉल मार के हराया। किसने हराया? राजस्थान यूनिवर्सिटी ने हराया। किसको हराया? एक चोमूसी यूनिवर्सिटी को हरा दिया। चोमूसी यूनिवर्सिटी को हरा करके दिन में ऐश किया, तो ये दिनेश हो जाएगा। ऐसे ही अटकाना पड़ेगा इनको। करंट जीके की ट्रिक बनाना बहुत मुश्किल है। कोई यूट्यूब पे कोई एक मास्टर मिल जाए तो आप मेरे को बता देना, कोई मिलेगा नहीं। अगर मेरे को और मौका मिलता, मान लो 3-4 दिन का मौका ले लो, तो और भी बढ़िया तरीके से बना सकते थे। लेकिन फिर वही बात है, 3-4 दिन का टाइम भी तो नहीं है ना अपने पास। फटाफट अपने जो है वो एग्जाम्स आ रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्या है, देखो आप देखना, 5वीं समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। समर का मतलब क्या होता है? गर्मी, है ना। बॉडी बिल्डिंग यानी बॉडी बिल्डर, पहलवान, आपको पता ही है। सुनना मेरी बात, एक चीज मैं बताता हूं कि एक बीकानेर का किसान था। बीकानेर का किसान था, और वो किसान कैसा था दोस्तों? एकदम बढ़िया। किसान तो होते ही बॉडी बिल्डर हैं, तो बॉडी बिल्डर किसान, ठीक है जी, बॉडी बिल्डर किसान था। और ये क्या हो गया? बहुत ज्यादा जो है वो परेशान हो गया। कहां पर? समर में परेशान हो गया, गर्मी में परेशान हो गया। 3-4 चीज पकड़नी है यहां पर। देखो, एक तो क्या है? समर और बॉडी बिल्डर। तो देखो क्या है? 5वीं समर मिस्टर बॉडी बिल्डर परियोजना जो है चैंपियनशिप, समर मिस्टर बॉडी बिल्डर, गर्मी के अंदर। आयोजन कहां पर हुआ था? आयोजन हुआ था दोस्तों बीकानेर के अंदर। बीकानेर का किसान था, मैंने आपको पहले बोला था। आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, तो परेशान से क्या हो जाएगा? अरसान खान। ये कहां का था दोस्तों? देखो, परेशान खान बॉडी बिल्डर आएगा ना, तो बीकानेर का किसान समर के अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वहीं से याद कर लेना, पुरस्कार मिला था इसको 71,000 रुपए का। तो ये 3-4 चीजें याद कर लेना, क्वेश्चन आपका जो है वो यहीं से बन के आ जाएगा। अब समर के अंदर, गर्मी के अंदर ये किसान बहुत ज्यादा भयंकर वाला परेशान हो गया। गर्मियों के अंदर किसान तो परेशान हो जाते हैं, बारिश नहीं होती है, फसल बर्बाद हो जाती है। तो अब क्या हुआ? ये किसान जो है ना, वो धीरज रख के शिवजी भगवान के पास में गया कि यार भगवान कुछ करो आप। सुनो मेरी बात, ये किसान क्या करके गया? धीरज रख के शिव के पास गया। लेकिन शिवजी रूस के बोले कि भाई मेरे कुछ भी वश में नहीं है, क्योंकि मैं जो है ना बरसात का देवता नहीं हूं। बरसात के देवता इंद्र भगवान है, अपन तो भोले भंडारी हैं। सुनना मेरी बात, धीरज और शिव 2 खिलाड़ी थे। कौन कौन से? धीरज व शिव। सुन गई मेरी बात? अब देखना आप, धीरज व शिव जो है ये जो प्रतियोगिता जो हो रही थी मॉस्को रूस के अंदर। देखो, रूस गए थे, शंकर भगवान रूस गए थे। रूस में 15 से लेकर के 21 अप्रैल तक आयोजित। मेरे वश से क्या हो जाएगा? वुशु स्टार प्रतियोगिता में राजस्थान के 2 खिलाड़ी थे। कौन कौन से? धीरज व शिव, धीरज चौधरी व शिव, ये 2 नाम थे। रूस के अंदर ये हुई थी वुशु प्रतियोगिता, ये हुई थी वुशु स्टार प्रतियोगिता, ये हुई थी। दोनों के दोनों खिलाड़ियों ने कौन से अवार्ड जीते वो भी याद करवा देता हूं। देखना, याद करना कोई ज्यादा मतलब हार्ड है ही नहीं। देखो, से शिव जी को स्वर्ण, से शिव भगवान को तो स्वर्ण पदक ही दे देंगे अपन। सबसे देवों के देव, त्रिदेव, महादेव हैं वो, तो उनको तो स्वर्ण पदक दे दिया। दूसरा धीरज, रज से कर देंगे हम रजत। देखो, रज से मिल गया रजत। तो कितना आसान है, एक देखते जाना, दिमाग के अंदर एक आपकी जो है वो सेट होता जाएगा। अब शिव शंकर भगवान ने कहा कि बेटा मेरे कोई वश में नहीं है, अपन क्या है ना, अपन भोले भंडारी हैं, तुमको जाना पड़ेगा इंद्र भगवान के पास में। अब किसान था, परेशान था बेचारा, वो भाग के गया किसके पास में? वो गया इंद्र भगवान के पास में। इंद्र भगवान के पास में गया, ठीक है जी। जा करके बोला वहां पर कि इंद्र के पास में, यानी इंद्र भगवान के पास गया। इंद्र भगवान के पास में गया,
जा करके वहां पर ऐसे जो हाथ होता है ना, अंजलि अंजलि बोलते हैं उसको, उसके अंदर पानी मांगा भगवान से कि अंजलि अंजलि भर के पानी मांगा कि पानी दे दो भगवान, पानी दे दो भगवान। ठीक है जी, कम से कम 10 अंगुली यानी 10 अंगुली पानी तो करो आप, पानी तो दो आप, पानी तो दो आप 10 अंगुली। क्यों? बोला बेटा देखो मेरी कनक की फसल जल गई, कनक की फसल जल गई भगवान, जल गई, और फसल जल करके पूरी की पूरी राख हो गई। राख 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 कैसी होती है? राख ऐसी चांदी के जैसे कलर की होती है ना, रजत के जैसे कलर की, रजत के जैसी हो गई। ठीक है जी, अब सुनना मेरी बात, सुनते जाना मेरी बात। ये देखो ये सारी की सारी चीजें याद करवाऊंगा आपको। क्या है? देखो भगवान सुरेंद्र के पास गए, सुरेंद्र, देखो ये रहा इंद्र, सुरेंद्र यानी 21वीं कुमार सुरेंद्र स्मृति निशानेबाजी प्रतियोगिता, इंद्र के पास में गए, निशानेबाजी प्रतियोगिता थी ये, सुरेंद्र स्मृति ये निशानेबाजी ये प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है जी, सुनना मेरी बात। अंजलि के अंदर तो ये अंजलि शेखावत ने ये जीती थी चैंपियनशिप। 21वीं सुरेंद्र कुमार स्मृति चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर कम से कम 10 आंगड़ पानी तो करो आप। तो देखो ये रहा 10 उंगली पानी तो करो आप, अपन ऐसे बोलते हैं ना। पिस्टल में 240.5 के स्कोर के साथ में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता है। कनक की फसल जल गई तो कनक कनक कनक, और उसने रजत, जल जाने के बाद में राख के जैसा हो जाता है ना, तो कनक ये राख के जैसा, ये दोनों की दोनों चीजें हो जाती। ये कनक जो है ये हरियाणा में थी, इसने रजत पदक जीता था। पहला नंबर पे अंजलि थी, दूसरे नंबर पे कनक थी, क्योंकि कनक जल गई थी तो उसका कलर राख के जैसा हो गया था, और राख का मतलब क्या होता है? रजत। चांदी, रजत का मतलब जो चांदी का कलर होता है ना, वही तो होता है, उसी को तो बोलते हैं। और राख जल जाती है तो उसका कलर भी चांदी के जैसे हो जाता है। तो ये देखो ये कनक जो है इसको रजत पदक मिल गया, और उधर से अंजलि जो है वो उसको क्या मिल गया? स्वर्ण पदक मिल गया। इजी इजी है, ज्यादा हार्ड है ही नहीं, देखते जाना आप। उधर से क्या बोला इंद्र भगवान, ये तो थे ही बारिश के देवता, इन्होंने कहा यस, टेंशन की जरूरत नहीं है बेटा, यस मजे कर तू। देख क्या बोले, ये बोले यस यस, ये तेरी कनक की फसल तो जल गई बेटा, लेकिन जो मक्के की फसल होने वाली है ना, मक्के की फसल बढ़िया करवाऊंगा तेरे, बढ़िया काम करना। एक काम करना, 3-3 तोड़ा की चेन बना लेना, 3-3 तोड़ा की चेन बनवा लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तेरे फसल करवाऊंगा मैं। ठीक है जी, और ताश खेलना बढ़िया बैठ के घर पे, और कोई काम है ही नहीं। सुनना मेरी बात, देखो बड़े अजीब से लग रहे होंगे यार ये क्या तरीका है, लेकिन ये याद हो जाएगा। पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, कमेंट करना और फिर देखना उनको एक बार, सारी चीजें याद हो जाएगी। इसके अलावा तो कोई तरीका ही नहीं है भाई, इसके अलावा तो फिर लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, बोलते जाओ, ये तरीका रहेगा। सुनना मेरी बात, देखो यश कुमार ने 14 वर्ष की आयु में जूनियर जो है एशियन बॉक्सिंग को क्या बोलते हैं? मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी से क्या हो जाएगा? मक्केबाजी, बढ़िया होगा, यस मक्के वाली यानी मुक्केबाजी, बॉक्सिंग हो गया। चैंपियनशिप में ताश की पत्तियां लेना, ये कहां पर हुई थी? ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर हुई थी। 3-3 किग्रा यानी 3-3, और देखो गोल्ड मेडल मैंने क्या बोला था? 1 मिनट रुकना जरा, मैंने बोला था कि 3-3 यानी 33 किग्रा वर्ग ग्राम के अंदर सोने की चेन यानी गोल्ड मेडल इसको मिला था। ठीक है जी, सुनना। फाइनल में कजाकिस्तान के शायद राखिम बेर्दी को 4-1 से हराया था। जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले ये राजस्थान के पहले बॉक्सर बने थे। बच्चा यही है, 14 वर्ष की उम्र है ये, देखो 14 वर्ष की आयु के अंदर है ये, जूनियर है ना, ये जूनियर एशियन बॉक्सिंग, इसके अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाला ये राजस्थान का पहला बॉक्सर बना था। समझ में आई कि नहीं आई बात? इतना इजी सा था। आगे की ओर चलते हैं। इतना सब कुछ हो गया तो बेटा तेरे मक्के की फसल हो जाएगी बढ़िया वाली, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस मेरी तरफ से हाँ है, तेरे को मजा ही मजा है। ये 3-3 तोड़े की चेन बनवाना और बढ़िया ताश खेलना आराम से बैठ के, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा बारिश होने वाली है मैं। ठीक है जी। बोला और क्या करोगे भगवान? बोले और भी करता हूँ, रुक जा तेरे लिए जुगाड़ बढ़िया करता हूँ। एक तो तेरे लिए मैं नहर खुदवाता हूँ, उस नहर में बढ़िया तरीके से तैराकी करना, और नहर भी पूरी की पूरी 800 मीटर की नहर खुदवाऊंगा तेरे खेत के अंदर, खेत के बीचों बीच तेरे 800 मीटर की नहर खुदेगी, उसमें बढ़िया तरीके से तैराकी करना। सुनना, नहर से क्या हो जाएगा? ये नहरा, आर्यन नहरा, ये कौन था? तैराकी का था ये खिलाड़ी। देखना जरा, ये क्या था दोस्तों? ये तैराक था, ये सीकर का था ये। ठीक है जी। 800 मीटर की फ्री स्टाइल तैराकी के अंदर इसने कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक जीता था इन्होंने। जर्मनी के अंदर ये हुई थी इंटरनेशनल बर्लिन ओपन 2026, ये प्रतियोगिता यहां पर हुई थी 800 मीटर की फ्री स्टाइल के अंदर। समझ में आई कि नहीं आई? और इन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक जीता था। आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखो अब इतना सब कुछ हो गया, किसान के पास में बहुत सारा पैसा हो गया। अब उसने सोचा बैठ के कि यार एक काम करते हैं, अपन चलते हैं बढ़िया फिल्म में देख के आते हैं। तो उस वक्त आप लोगों ने सुना होगा क्या कि किक फिल्म थी ना, किक, सलमान भाई वाली किक,
उस फिल्म की बहुत ही ज्यादा ख्याति फैली हुई थी, सब बोल रहे थे बढ़िया फिल्म है, बढ़िया फिल्म है। वो भी देखने को चला गया, ख्याति देखने को चला गया, ठीक है जी। और फिर जो है वहां पर क्या है, मतलब इतनी ज्यादा ख्याति मिली हुई थी ना, उसको रोका कि नहीं भाई तू किसान आदमी है, खेती बाड़ी कर। लेकिन उसको भी क्या था, चैन नहीं था। बोले मैं तो देख के आऊंगा, चैन नहीं है, मेरे को देखना ही पड़ेगा। जाकर के देखी फिल्म में, उसको कोई मजा आया? बोला नहीं आया बिल्कुल भी। बोला काश नहीं आता तो ठीक रहता, नहीं आता ना तो ठीक रहता, खेत का काम तो करता। सुनना मेरी बात, ख्याति से क्या हो जाएगा, ख्याति तिवारी ये क्या कर रही थी भाई, देखो आप, ये अस्मिता खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग, देखो किक फिल्म, किक बॉक्सिंग नेशनल लीग 2025-26 की प्रतियोगिता, जो कि कहां पर हुई थी, चेन्नई में। उसको चेन नहीं था, उसके अंदर ये जीती थी। कौन जीती थी, ख्याति। और वो क्या बोला, काश नहीं आता तो काश से क्या हो जाएगा, कांस्य पदक इसको मिला था। छोटी छोटी सी कहानियां हैं, इस कहानियों को कंटिन्यू देखते जाओगे याद हो जाएगा। देखो ख्याति फैली हुई थी किक, तो किक बॉक्सिंग की, उसको चेन नहीं था, देख नहीं था। देख के उसको बड़ा अफसोस हुआ कि ये तो काश मैं नहीं आता तो ठीक रहता, बढ़िया, ये तो बहुत ज्यादा मेरा नुकसान हो गया, घर पे काम करता तो बढ़िया रहता मैं। आगे की ओर चलते हैं। देखो आप, मुक्केबाज हर्ष चौधरी, वो घर पे गया, भगवान ने उसको कहा था तेरी मक्के की फसल बढ़िया होने वाली है। तो इस बार जब उसकी मक्के की फसल हुई ना, तो वो बहुत ही अच्छी हुई, वो खुश हो गया, वो हर्ष में भर करके उसने सारी की सारी फसल बटोर ली, सारी की सारी। देख नजर आ, ये देखो, ये रहा, ये क्या है, हर्ष चौधरी हर्षित होकर के उसने क्या किया, मक्के की फसल बटोर ली से उलान बटोर मंगोलिया के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी। जयपुर के मुक्केबाज थे हर्ष चौधरी। एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर इनको क्या है, कांस्य मेडल मिला था। एक चीज देखना मेरी बात, मैं बताता हूं आपको, ये यहां पर आपको कांस्य मेडल मिलने वाला है मुक्केबाजी के अंदर। इससे पहले भी ये आपको कांस्य मेडल ख्याति तिवारी के अंदर, और इससे पहले भी आयरन नेहरा जो है इसके पास, आर्यन नेहरा, सॉरी आयरन बोल दिया मैंने शायद, ये आर्यन नेहरा, इसको भी कांस्य पदक मिला है। इससे पहले जो है ना, ये देखो ये इधर गोल्ड वगैरह आ गए। तो तीन चीजें हैं, एक तो नहर वाला, नहर के बाद में उसको फिल्म की ख्याति, किक की ख्याति, वो ख्याति वाला, और मुक्केबाज कौन, हर्ष चौधरी। इन तीनों को हर्षित होकर के उसने मक्के की फसल को बटोर लिया, याद कर लेना। इन तीनों को मिला था कांस्य। याद कहां से रहेगा, याद रह जाएगा कि काश यहां पे नहीं आता, नहर को संभालता, मक्के की फसल को भी संभालता। तो देखो ये क्या है, ये नहर को संभालता, नहरा वाला भी हो जाएगा, और इसके अलावा मुक्के की फसल को, यानी ये मुक्केबाज हर्ष चौधरी, ये भी वहीं से आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसकी इतनी ज्यादा फसल हो गई, बढ़िया, मतलब खूब जो है इसको हो गया भाई। इतना पैसा कहां से आया, भगवान जो है इंद्र भगवान का आशीर्वाद था, तो शानदार इसकी फसल हो गई। पत्रकार आ गए इसके घर में, जितने भी जर्नलिस्ट थे वो आ गए, इसी के घर के राही पकड़ ली, एक आता दूसरा जाता, दूसरा पत्रकार आता तीसरा पत्रकार जाता, ये चक्कर चल रहा था। एक पत्रकार ने तो इसके केस पकड़ लिए, बाल पकड़ लिए कि नहीं मेरे को इंटरव्यू देना ही है। ये बोला कि भाई रुक जा, थोड़ा काम करने दे, मैं थका हुआ हूं, मेरे को 30 लगी हुई है, काम तो करने दे, मतलब थोड़ा आराम तो करने दे, अभी तो फसल निकाल के लाया हूं। मेरी बात सुनना, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जर्नलिस्ट यानी सारे के सारे पत्रकार, राही इसी के घर के राही यानी इसी के घर के राह के अंदर होते थे। सुनना आप मेरी बात, ये देखो ये क्या है, ये जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग का पहला संस्करण, राजस्थान ने हिमाचल, देखो रा से राजस्थान, ही से हिमाचल, इसी के घर के राही है ना, 7 विकेट से हरा करके राजस्थान ने यह खिताब जीत लिया। आगे की ओर चलते हैं। देखो आप, देखो ये क्या है, इस प्रतियोगिता के आयोजन में जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट यूनाइटेड प्रेस क्लब के द्वारा पंचकुला में इसका आयोजन किया गया था। और वो क्या बोल रहा था भाई, देखो उसके केस पकड़ के, तो देखो राजस्थान टीम का कप्तान कौन था, केस, उसके केस पकड़ के उसका इंटरव्यू लेते थे कि नहीं हमारे को इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। तो वो बोला, मुकेश मीणा, वो क्या बोला, मेरे को 30 लगी हुई है भाई। तो 30 कुमार, ये कौन था, मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज, यही था, मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच 37, क्योंकि यही मेन काम था जिसकी वजह से वो खेती इतनी शानदार कर रहा था। उसको 30 लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो काम करता रहा, इसलिए क्या हो गया, वो मैन ऑफ द मैच भी बन गया और मैन ऑफ द जो है वो सीरीज भी यहां पर आपका बन गया। इतनी चीजें थी। तो ये देखो एक ही कहानी है, ये मैंने इनको कंटिन्यू, बस इनको थोड़ा सा एक सीक्वेंस में मैंने सेट किया है। ये कहां से शुरू हो रहा है, देखो देखो ये यहां से, ये कहानी यहां से शुरू हुई है, एक ही किसान की, और इसमें मैंने 5-7 समेट दिए हैं। देखो कौन, एक तो ये समर वाला राजस्थान बीकानेर का, ये यहां से शुरू हुआ था, बाकी ये तो एक अलग ही है। देखो ये यहां से शुरू हुआ था, बीकानेर का एक किसान था, यहां से शुरू हुआ, धीरज रख के शिवजी भगवान के पास में गया वो, फिर वहां से सुरेंद्र ने, उन्होंने कहा कि तेरे मक्के की फसल बढ़िया करवा दूंगा, कनक तो बेकार हो गई तेरी, है ना। उन्होंने, फिर वो इंद्र भगवान बोले यस कोई दिक्कत नहीं है,
आगे की ओर ये आर्यन नहर जो थी वो 800 मीटर की थी, उसके अंदर वो तैर रहा था, है ना, तैराकी वाला हो गया। ये कांस्य पदक है। और नहर से लेकर के नहर, फिर उसके बाद में ख्याति, और उसके बाद में ये हर्ष, इन तीनों को क्या मिला था? कांस्य मिला था। ये ख्याति देखी किक फिल्म की, तो बोला कि काश यहाँ नहीं आता तो ठीक रहता। चेन्नई के अंदर ये प्रतियोगिता, क्योंकि उसको भी चेन नहीं था, उसको भी 200-250 रुपये देने ही थे फिल्म के। कितना आसान है देखो। आगे की ओर चलते हैं। देखो ये देखना आप, ये कौन है? प्रियंका बिश्नोई। प्रियंका बिश्नोई। अब इससे याद करेंगे हम प्रियंका चोपड़ा को। अब वो प्रियंका चोपड़ा क्या है, अभी अमेरिका गई, वो वहीं पर रहती है, उसने वहीं पर अपना भवन बना लिया। तो देखो प्रियंका जो है ना, प्रियंका कहां पर जाकर के बसी? वो जाकर के बसी दोस्तों, उन्होंने अपना भवन जो है वो बनाया कहां पर? बसी से कर देंगे बिश्नोई। और उसने भवन जाकर के बनाया अमेरिका में। लेकिन अमेरिका में भी देखो, अब हीरोइन है, उसका चेहरे के ऊपर इतना तेज है, सोने के जैसा उसका चेहरा चमकता रहता है। अड़ोसी पड़ोसी के अंदर उसके वो ताइयां थी, बूढ़ी ताई थी, वो आकर के पूछती थी कि बेटे तेरा जो है वो इतना जो है चेहरा इतना चमकता कैसे है? तो उसने देखो, उसने क्या कहा, बोला कि मैं एक तो देखो फल खाती हूँ ताई जी, दूसरा मेरा चेहरा जो है ना वो गोल्ड की तरह चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि मैं एक तो फल खाती हूँ, और एक मेरा जो हस्बैंड है ना ताई, उन्हें तैरना आता है, उन्हें तैरना भी आता है, तो वो मेरे को तैरना भी सिखाते हैं वो। तो तैरने से तो आदमी हेल्दी रहता है। सुना मेरी बात, ये सारी की सारी बातें सुनना आप। देखो क्या है, प्रियंका बसी, तो प्रियंका बिश्नोई डिस्कस थ्रो के अंदर है ये प्रियंका बसी। भवन ये कहां पर हुई थी? 21वीं पैरा नेशनल चैंपियनशिप भुवनेश्वर के अंदर हुई थी। उसने भवन अमेरिका में बना लिया। ठीक है जी। डिस्कस थ्रो फलोदी की प्रियंका ने गोल्ड मेडल जीता। फलोदी क्या खाती हूँ बेटा? मैं तो फल खाती हूँ, इसीलिए मेरा चेहरा जो है वो सोने की तरह चमकता है। तो सोने से क्या हो जाएगा? ये गोल्ड हो गया, ये यहाँ पर गोल्ड हो गया, है ना, ये फलोदी हो गया, ये यहाँ पर भुवनेश्वर हो गया। अब वो ताई ने पूछा कि कैसे भाई, कैसे तुम्हारा? बोला कि वो ताई उन्हें तैरना आता है। देखो ताई उन्हें तैर, ताई उन्हें तैर। देखो हरियाणा की एशियाई गोल्ड मेडलिस्ट लक्ष्मी को इतना मीटर का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, उसको हरा करके जो है वो इन्होंने बनाया है। ये 23.69। समझ में आई कि नहीं आई? आगे की ओर चलते हैं। देखो आप, गर्विता बलदुए। देखो याद कैसे करोगे इसको? गर्विता से कर दो गर्दा लग गया था घर की बहुत सारी चीजों के, है ना। बल धुए से हो जाएगा धोवा। क्या धोवा भैया? गर्दा लगा हुआ तो उसको धोवा हमने। धोवा किससे धोवा? सर्फ से धोवा। किसको? कोट को धोवा, क्योंकि कोट के ही गर्दा लगा था सबसे ज्यादा। ये दो चार एक चीजें हैं, देखना आप क्या है। एक तो देख लेना आप गर्विता से कर देना गर्दा। बल धुआ यानी गर्दा लगा हुआ धोवा। किसने धोवा? ये गर्विता बलधुआ ने धोवा। ठीक है, सुनना आप। और क्या है? सर्फ से, तो ये नेशनल सर्फ ओपन 2026 के अंदर इसने बेहतर प्रदर्शन किया। और कोट से, तो ये कोटा की थी, ये गर्विता बलदुए ने अंडमान में आयोजित हो रही नेशनल सर्फिंग। और सर्फिंग क्या होती है? वो फिल्मों के अंदर करते हैं ना, वो देखा होगा आपने, समुद्र की लहरों के साथ में वो एक ऐसा पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो स्केट बोर्ड सा लेकर के उसके साथ में तैरते हैं। तो यही है देखो। तो ये कौन है? गर्विता बलदुए। बेहतरीन शानदार जो है वो इन्होंने प्रदर्शन किया। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो आप, ख्वाहिश शर्मा। मेरी ख्वाहिश है, मेरी क्या ख्वाहिश है? सभी की ख्वाहिश है ये। तो क्या है कि मेरा एक मित्र हो। कैसा हो? वो फिल्मों का हीरो हो, और वो शूटिंग करने के लिए भी जाए। शूटिंग करने के लिए कौन सी शूटिंग? फिल्मों की शूटिंग भी कर दे, और सलमान भाई की तरह हो तो गोली वाली शूटिंग भी कर दे। कौन सी? 50 मीटर की भी करे और 10 मीटर की भी करे, दोनों की दोनों शूटिंग करे वो। इतना सा ही तो है ये। देखो क्या है इसमें, ख्वाहिश है। हीरो तो का हीरो मित्र से कर देंगे मिस्र में होने वाले इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ISSF के अंदर जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में जयपुर की ख्वाहिश शर्मा का भारतीय टीम के अंदर चयन हो गया। ठीक है जी। ख्वाहिश शर्मा 50 मीटर राइफल और 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लेती है। इतना सा ही था। कीवर्ड पकड़ना है, 2 3 4 चीजें कीवर्ड पकड़नी है, फिर बार बार MCQs लगाओगे, ये चीजें रिपीट होती रहेगी, तो आपका क्वेश्चन सही होता रहेगा। वीडियो को देख लेना, एक बार देख लेना, एक बार PDF देख के उसको सारी की सारी चीजों को रिवाइज करना। कोई ट्रिक वापस दिमाग में नहीं आई तो एक बार फिर से देखना। और बाकी और भी मैंने खेल खिलाड़ियों से संबंधित तो कम से कम 4-5 वीडियो बनाए हुए हैं, सारे के सारे अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी याद करवा दिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे देख लेना आप, मिल जाएगी आपको वो। आगे की ओर चलते हैं। देखो ये क्या है दोस्तों? ये है ईवा अरोड़ा। देखो अरोड़ा से कर देंगे हम क्या? मरोड़ा। देखो ये क्या है? ये देखो ये रहा सर्किंग। देखो सर से जो सर की वो धीरे धीरे, तो सर्किंग। तो जैसे ही
जैसे ही किसी गांव के अंदर किसी महिला के सर से चुनरी सरक जाती है ना, तो मरोड़ा लग जाते हैं। किसके? एक तो पंचों के लग जाते हैं, और एक गांव की जो बूढ़ी ताई होती है ना, उनके भी, अरे क्या हो गया, ये कहां से लेके आ गया तो ऐसी बींदनी। तो देखो, अरोड़ा से कर देना मरोड़ा। और ये क्या है, जयपुर की रीवा अरोड़ा ने लिटिल अंडमान प्रो 2026 के अंदर सर्फिंग प्रतियोगिता में 5.23, देखो 5 से तो कर देंगे पंचों को, और ताई से कर देंगे 23। इसका स्कोर भी याद कर लेना। स्कोर के साथ में क्या है, ये हो गया क्या, कांस्य पदक। क्योंकि आपको पता है कि जब भी देखो, कांस्य से क्या हो जाएगा, कांस्य से हो जाएगा कांस्य, खांसते हैं ना थोड़े डोकरे घर के अंदर जब घुसते हैं तो खांस से, तो इससे कर लेना आप। घूंघट वाली ये एक ही पूरी की पूरी ट्रिक है। मरोड़ा लग गए किसके, पंचों के और ताई के, दोनों के लग गए, क्योंकि चुंदरी सरक गई थी बहू की। तो क्या हो गया, खांसने लग गए वो सारे के सारे के, कैसे भी घूंघट कर लेगी। घूंघट प्रथा आज भी अपने गांव में है ही। देखो, यह है सर्किंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित भारत की पहली राष्ट्रीय सर्किंग और स्टैंड अप पेडलिंग चैंपियनशिप थी। चले आगे की ओर और देखते हैं। देखो ये क्या है दोस्तों, ये अरुंधति चौधरी, अरुंधति रूंधति, देखो रो देती, क्यों, क्योंकि इसके मुक्का लग गया, किसी ने मुक्का मार दिया। तो ये क्या थी दोस्तों, रो देती, रोधती, अरुंधति। देखो, मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में कजाकिस्तान की बॉक्सर शेदिस्को, बखेत शेदिस्को 4-1 से हराकर कोटा की अरुंधति चौधरी ने 70 किलो का भार में स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक जीता था कोटा के अंदर। कोटा में क्या जीता था इसने, स्वर्ण पदक जीता था इसने। आगे की ओर चलते हैं, थोड़ी सी बातें और देख लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान टारगेट ओलंपिक पेडियम स्कीम। इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर ये है, योजना उन खिलाड़ियों के लिए है। ये किन खिलाड़ियों के लिए है, तो जो कि केंद्र की TOPS यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं ना, उन खिलाड़ियों के लिए है ये। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या होता है, 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तो यहाँ पर तैयार किया जाता है। उनको यहाँ पर विश्व स्तरीय कोच, प्रशिक्षण किट व अन्य सुविधाएं दी जाएगी। चयनित खिलाड़ियों को 25,000 रुपए का मासिक आउट ऑफ पॉकेट भत्ता भी मिलेगा। यहाँ पर समझ में आएगी नहीं ये बात। और देखो आप, जयपुर में राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। ये तो पता ही लग गया कि कौन से खिलाड़ियों को ये मिलने वाली है। 20% जो है वो क्या है, पैरा खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर सीटें आरक्षित होगी। योजना का संचालन राजस्थान मिशन ओलंपिक समिति और राज्य प्रतिभा खोज एवं विकास समिति का गठन जो है वो किया गया है योजना के संचालन के लिए। ओके जी, आगे की ओर चलते हैं। देखो आप, ये क्या है नेक्स्ट, 45वीं सब जूनियर स्टेट बॉलिंग चैंपियनशिप। जूनियर, देखो नाम के अंदर क्या है, ये देखते हैं हम यहाँ पर। देखो, जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप, स्टेट के अंदर ही हो रही है, ये जूनियर ही है ये। तो जूनियर से कर देंगे हम लोग जोधपुर, और दूसरा कर देंगे जूनियर से हम लोग कर देंगे जयपुर। ये हो तो रही है जोधपुर में, जीता है इसमें जयपुर। देखना आप, ये देखो ये रहा। आयोजन कहां पर हो रहा है दोस्तों, जोधपुर में। जयपुर में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों में खिताब जीता था जयपुर ने। ठीक है जी, जयपुर जोधपुर देख लेना आप लोग। 45वीं सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। चलते हैं आगे की ओर। देखो, 2001 और है अब तो। IGU पश्चिम बंगाल लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स स्कूल गोल्फ चैंपियनशिप। इसके अंदर देखो क्या है, एक तो लेडीज आ गया और एक जूनियर गर्ल्स आ गई। ये 2 वर्ड पकड़ना, और ये वही महिलाएं वर्ड जो है इसके अंदर मेडल जीत पाएगी जो क्या है, जो बहुत ज्यादा तेजस्वी है, जो बहुत ही ज्यादा क्या है दोस्तों, ओजस्वी है। ओजस्वी है तो जीतने वाली लड़की का नाम भी क्या है, ओजस्वी शाश्वत है। ओजस्वी शाश्वत ने गोल्फ के अंदर 11वां राष्ट्रीय खिताब जीता था। कोलकाता के अंदर, नाम के अंदर जब पश्चिम बंगाल है ना, तो समझ जाना कि कोलकाता के अंदर ही ये आयोजित हो रही है। उन्हें एमेच्योर बी श्रेणी में जो है वो हासिल किया गया है यह खिताब। एमेच्योर बी श्रेणी में यह उनका पहला क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय खिताब है। इतना सा है। और चलो आगे देखो क्या है, खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग लीग। देखो 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो महिला है, महिलाओं को बोला कि तुमको क्या करनी है, साइकिलिंग करनी है, ट्रैक के ऊपर करनी है, ट्रैक के ऊपर साइकिलिंग करनी है। महिलाओं ने पूछा कि भाई कहाँ करें, एक सिंपल ट्रैक होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उत्तराखंड में करवाएंगे हम। देख रहे थे कि वो कितना जो है वो कंपटीशन को झेल सकती है वो। उन्होंने, महिलाओं ने, और क्या कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हमारे को मंजूर है, मंजूर है, हम लोग वहां पर भी चलाएंगे, आप साइकिलिंग चलाने तो दो। आप देखो, आप सुनना मेरी बात। एक तो क्या है, एक तो ये
उत्तराखंड के अंदर ये आयोजित की गई है। क्या है? ट्रैक साइकिलिंग लीग है। ट्रैक साइकिलिंग लीग, साइकिल चला रही है कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। बालोतरा की मंजूर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पर एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता था इसने। मंजू चौधरी क्या है? बायतू उपखंड खोखसर पश्चिम ग्राम पंचायत की निवासी है। इससे पहले मंजू ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में भी स्वर्ण पदक जीता था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। खेल खिलाड़ी वाला टॉपिक इतना लंबा चौड़ा है ना भाई, और ये हर बार अपडेट होता रहता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो कि बहुत दिनों बाद में अपडेट होती है। जैसे अर्जुन अवार्ड जीतने वाले राजस्थान के कितने खिलाड़ी हैं? 55 खिलाड़ी हैं लगभग। सबके मैंने याद करवाए हुए हैं नाम। अब जिन बच्चों ने वो देख लिए हैं वो सब उनको याद है, आप लोग नहीं देख रहे हो तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं। देखो आगे की ओर चलते हैं। ये देख लो आप फिलहाल तुम, सनातन प्रीमियर लीग। आज आप लोग देखो कि वर्तमान में आप चारों तरफ सनातन धर्म की बात हो रही है। आज सनातन का ये जो दौर आया है, ये किसकी वजह से आया है? ये हिंदू धर्म के पुराने बड़े बड़े राजाओं की वजह से आया है, जो महाराणा प्रताप जैसे रणबांकुरे थे, युद्ध लड़ने में जो निपुण थे, उनकी वजह से आया है। उन्होंने ही जो है आज सनातन का स्थान ऊंचा कर दिया है। इसीलिए आज हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लक्ष्मी माता की और नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण की जो है वो पूजा करते हैं। अदरवाइज क्या है, आज हिंदू धर्म यहां पर होता ही नहीं, सब लोग मुसलमान बन गए होते। जैसे पाकिस्तान में बन गए मैक्सिमम, बांग्लादेश में बन गए, 1-2% बचे हुए हैं। ये सारी की सारी चीजें देखना आप। देखो सनातन प्रीमियर लीग का ये जो दौर आया है, ये इंदौर में आयोजित हुई है। किसकी वजह से आया है? महाराणा प्रताप के जैसे रणबांकुरे, विजेता टीम का नाम है ये राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे, पहली बार चैंपियन बनी है। ओके जी। उपविजेता कौन थी? मध्य प्रदेश की अहिल्या माता गार्जियंस। और फाइनल परिणाम ऊंचा कर दिया से 39 कर देना, 39 रनों से जो है वो क्या है, राजस्थान ने जीत इसके अंदर हासिल की। और आज हम लोग क्या है, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। तो मेन ऑफ द सीरीज कौन है? लक्ष्मी नारायण गुर्जर है। और ये कहां के हैं दोस्तों? राजस्थान के हैं। इंपोर्टेंट मैंने सारी बातें याद करवा दी है, देख लेना आप। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्या है, ये देखो आप, 5वीं मास्टर वेट लिफ्टिंग। देखो मास्टर वेट लिफ्टिंग यानी वजन उठाने के अंदर मास्टर कौन होता है? वो होता है लोहार होता है ना। वो क्या करता है दोस्तों? वही है जो भार उठा सकता है, दिन रात उनका वही काम है, शरीर भी उनका कुछ ऐसा ही बन जाता है। तो ये जो मास्टर वेट लिफ्टिंग जो थी ना, ये कहां पर हुई थी? लोहारू के अंदर हुई थी। ये हरियाणा में हुई थी, लोहारू हरियाणा में ये चैंपियनशिप हुई थी। और भरतपुर की यानी भार उठाने वाला पूनम शर्मा ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। याद कैसे करोगे? देखो जो लोहार होते हैं वो दिन रात भार उठाते हैं। तो देखो लोहार जो होते हैं वो दिन रात भार उठाते हैं, गरीब आदमी होते हैं बेचारे, पैसे वाले तो होते नहीं है। तो पूनम की जब सोने की जैसी चांदनी होती है, हम लोग देखते हैं कि पूर्णिमा की रात को एकदम दिन के जैसा माहौल होता है, सोने की जैसी वहां पर वो आभा फैली हुई रहती है। तो पूनम की रात के अंदर भी वो क्या करते हैं दोस्तों? स्वर्ण के जैसे जो है वो जो रात होती है उसके अंदर वो वजन उठाते हैं। पूनम ने 57 किलो भार वर्ग में कुल 56 किलो भार उठाकर महिला वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया है। एक बार और देखना पड़ेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, एक बार इस वीडियो को और देखना पड़ेगा, 1 नंबर यदि आपको लेना है तो। अदरवाइज तो देखो तेज दिमाग वाले लोग हैं वो एक बार के अंदर भी याद कर लेंगे। देखो इसमें क्या है, ये अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता, ये कहां पर हुई है दोस्तों? ये हुई है केरल के अंदर। ठीक है जी। सामने कौन था? देखो ये है, ये कहां पर हुई थी? ये तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। राजस्थान महिला टीम ने क्या किया? इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता था। हराया किसको था? केंद्रीय रिजर्व बल जो सीआरपीएफ को 3-2 से इसके अंदर हराया था। और राजस्थान टीम की खिलाड़ी पूजा विश्नोई को क्या है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया था इसके अंदर। ठीक है जी। और देख लो आप, देखो ये चर्चित खिलाड़ी हैं और उनके खेल हैं। ये देखो राजस्थान सरकार ने खेल कोटे के अंदर 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को क्या किया है, डीएसपी के पद के ऊपर सीधी सीधी नियुक्ति दे दी। हरियाणा के अंदर भी करते थे, अभी भी यहाँ राजस्थान में भी करते हैं कि जो नेशनल खेल लेता है ना, एक बारी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन जाता है ना, उसको डीएसपी की पोस्ट दे दी जाती है। ये हरियाणा में बहुत पहले से है, तभी हम लोग देखते हैं कि कोई भी गेम जब भी होता है उसमें हरियाणा के खिलाड़ी सर्वाधिक आते हैं। अभी राजस्थान में भी ये है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को क्या है, डीएसपी पद। और कैसे? देखो ये जो है ना आउट ऑफ टर्न पॉलिसी, इनको कोई एग्जाम वगैरह देना नहीं पड़ता है, बस इनको सीधा ही डीएसपी के पद के ऊपर जो है वो नियुक्त कर दिया जाता है। राजस्थान के अंदर भी 4 खिलाड़ियों को यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है वो नियुक्त किया गया है। कौन कौन से वो 4 खिलाड़ी थे, उनके नाम मैं आपको याद करवाता हूं, देखना आप, सुना मेरी बात। देखो
सचिन तेंदुलकर को हम सब लोग जानते हैं ना, बड़े जबरदस्त खिलाड़ी थे। उनको हम लोग बोलते थे कि यार संडे को मत खेला करो, आप इतनी प्रैक्टिस मत किया करो। मानता नहीं था वो, मान्य नहीं वो। देखो सचिन कबड्डी का खिलाड़ी था। रविवार के दिन भी, यानी रवि बिश्नोई क्रिकेटर है, ये रवि बिश्नोई क्रिकेटर है। मैक्सिमम बच्चे जानते हैं जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, और क्रिकेट में इंटरेस्ट तो हर किसी को होता है। तो रवि बिश्नोई क्रिकेटर है और सचिन कबड्डी, यानी सचिन कबड्डी वाला, ऐसे याद कर लेंगे हम, ठीक है जी। और मान्य नहीं तो ये हो गया मानिनी कौशिक, ये शूटर है। और इसके अलावा क्या है, एक दिव्य कीर्ति सिंह, ये घुड़सवारी के अंदर है। इन चार को जो है वो क्या मिला है दोस्तों, डीएसपी का पद मिला है। सरकार ने इन चारों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को ये पद दे दिया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि रवि बिश्नोई है, क्रिकेटर है, क्रिकेट फेमस भी है, और ये सब लोगों को पता भी होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना आप इन चारों को ध्यान दे लेना, मैं तो ये बोलता हूँ, छोड़ना मत, ठीक है। एग्जामिनर के मूड का कोई पता नहीं होता है कि कौन सा पूछ ले वो। हम सब लोग रवि बिश्नोई को देख रहे हैं, रवि बिश्नोई के बारे में पूछा भी गया, पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक भी चीज अपने को छोड़नी नहीं है। लास्ट चलते हैं क्या, चीनी ताइपे में आयोजित पैरा एशिया कप तीरंदाजी। श्याम सुंदर स्वामी ने पैरा तीरंदाज जो कि बीकानेर के हैं, उपलब्धियां क्या है, एक गोल्ड मेडल और एक जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जो जीता है वो टीम यानी ग्रुप के साथ में था, जो तोमन कुमार के साथ में, और ये व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर इन्होंने क्या है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये 25 इंपोर्टेंट खिलाड़ी या प्रतियोगिताओं के बारे में मैंने आपको बताया है, जो कि इस साल के अंदर कब से कब तक शुरू हुई है दोस्तों, ये जनवरी से लेकर के मई 2026 तक। शानदार जबरदस्त मेहनत की गई है। वीडियो कैसा लग रहा है आप बताइए मुझे, लेकिन मेरी फिर भी एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि एक बार ये वीडियो कंप्लीट देख लिया आपने, एक बार पीडीएफ देखना आप, और बैठ करके उन्हीं ट्रिक्स को एक बार रिवाइज और करना। देखो मेहनत तो करनी ही पड़ती है, एक बार रिवाइज और करना। और कहीं पर यदि अटक जाओगे, यार याद नहीं आ रहा है ये कैसे याद किया था हमने, तो उस वक्त इस वीडियो को वापस देख लेना, एक बार उसी जगह पे जाके देख लेना, उसी टाइम पे जाके देख लेना, पता लग जाएगा आपको, वापस वो एक बार चीज़ याद हो जाएगी। इससे बढ़िया खेल खिलाड़ी को याद करने का कोई तरीका नहीं है, मुझे तो लगता नहीं है। आपको पता हो तो आप कर लेना और मुझे भी बता देना, ठीक है जी। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता देना कि नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। खेल खिलाड़ी के ऊपर बहुत सारे आपके कमेंट आए थे, तो वो भी मैंने करवा दिया है। करंट वाले खेल खिलाड़ी हैं ये, ठीक है जी। और क्या बच गया है, और तो कुछ भी नहीं बचा है। एप्लीकेशन के ऊपर यदि आपको कोर्सेज लेने हैं ज्योग्राफी के, आर्ट एंड कल्चर के, तो डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, सबसे पहले मैं लिंक जो है वो वहीं पर डालता हूँ, डायरेक्ट पहुँच जाता है आपके पास में। बाकी यूट्यूब तो सजेशन भी नहीं देता है इसके, बहुत ही कम देता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना यार, कैसे भी करके।